शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। कांग्रेसी नेताओं के बयान पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई और कहा है कि ऐसे बयान इससे पहले कभी नहीं सुने गए। ऐसे बयान देश की लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ हैं। जनता की राय को नकारने जैसे हैं ये बयान अभिव्यक्ति की आजादी से कोसों दूर हैं। नतीजों पर पार्टी अध्यक्ष की राय अहम हो जाती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को मिलने का वक्त दिया है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है और कांग्रेसी नेताओं के हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद जो बयान सामने आए हैं उस पर आपत्ति जताई गई है। आज 6 बजे इलेक्शन कमीशन से मिलेगा कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल और हमारे साथ पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीयूष, बहुत तल्ख टिप्पणी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें एक तरह का ऑब्जेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बयानों को लेकर जो हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद दिए गए। बिल्कुल समीर, देखिए लगातार जब चुनाव के नतीजे सामने आए और उसके बाद से जो कांग्रेसी नेताओं की तरफ से बयान दिए गए उसके जवाब में लगातार चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी और तब तल्ख टिप्पणियां नहीं की। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे का मसला सामने आया और ये सामने आया कि चुनाव के जो परिणाम हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं, तब चुनाव आयोग ने इस तरह की तल्ख टिप्पणियां जाहिर की हैं और स्पष्ट तौर पर उन्हें आमंत्रित किया है कि आप 12 सदस्यीय जो उनका प्रतिनिधिमंडल है वो आज शाम 6 बजे चुनाव आयोग से मिलेगा और जो भी उनकी शिकायतें हैं वो चुनाव आयोग के समक्ष रखेगा। चूंकि कल एक बार जयराम रमेश की तरफ से फिर से ये आरोप लगाया गया था कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, तो उस पर चुनाव आयोग ने फिर से जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लगातार चुनाव आयोग इस पर जवाब दे रहा है। आज जब प्रतिनिधिमंडल मिल लेगा और संतुष्ट हो जाएगा उसके बाद इस बारे में चुनाव आयोग अपना जो स्पष्ट रुख है वो भी मीडिया के सामने जाहिर करेगा। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में कलह और बढ़ गई है। हुड्डा खेमे को फ्री हैंड देने पर कांग्रेस का एक खेमा सवाल उठा रहा है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट के सामने कांग्रेस की रणनीति बिखर गई। इसके पीछे कांग्रेस का बड़ा तबका हुड्डा खेमे को जिम्मेदार मान रहा है। कांग्रेस में हुड्डा विरोधियों का कहना है कि कई मामलों में राहुल गांधी की सलाह भी नहीं मानी गई। लोकसभा में कांग्रेस को दलित, जाट और मुस्लिम का बेस वोट मिला था, मगर इस बार हुड्डा ने एक तरफा चलते हुए कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को दरकिनार कर दिया। उधर कांग्रेस के दलित जाट वोट में सेंधमारी के लिए इनेलो, बीएसपी और जेजेपी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन तैयार हुए। ऐसे में राहुल गांधी ने भी वोटों का बिखराव रोकने के लिए गठबंधन की सलाह दी थी, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं किया तो दीपेंद्र हुड्डा ने समाजवादी पार्टी को कमलनाथ की तर्ज पर खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एक वक्त बीजेपी में नाराज चल रहे राव इंद्रजीत को कांग्रेस में लाने का रास्ता साफ हो गया था, तब भी हुड्डा ने उनकी जरूरत को खारिज कर दिया। लिहाजा अहिरवाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 14 दिन सैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान हवा दी थी तो दलित वोट हुड्डा के जाट नेतृत्व के नैरेटिव में बिखर गया।